जी, मैं यही कहूँगा, ये हमारा त्यौहार है, हमारा धर्म है, हमें इसको मनाने का पूरा हक है। हम अपने तरीके से इसको मना सकते हैं, बस थोड़ी-सी हमें ज़रूरत है एक पर्दे की, एक आड़ की। हम सब मिलके, हमने सबको साहब जनाब को आश्वासन दिया है, डीसीपी साहब को, कि हम सब मिलके और इसको अच्छे तरीके से मनाएँगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत हम नहीं आने देंगे। अच्छा, जो साफ सफाई करने वाली व्यवस्था करने वाली एमसीडी है, वही मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जल बोर्ड और एमसीडी वाले जो सफाई करने वाले वही नहीं मौजूद हैं। तो मीटिंग बुलाई के लिए गई थी, उन्हीं लोगों को डायरेक्शन देने के लिए बुलाई गई थी। मैं इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ और इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ कि उन लोगों को होना चाहिए, जरूर आना चाहिए था। और जो हमारे मेन सफाई है और जो हमारे पानी की कमी है उसको पूरा करें। डीसीपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको तुरंत ही आदेश दिया जाए कि हमारे इलाके में किसी प्रकार की सफाई की और पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे भाइयों का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से मनना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर पूरा जोर दिया है कि त्यौहार अच्छे से मनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर एरिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि किसी तरह की कुर्बानी करने वालों को दिक्कत ना हो और वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी हमारे साथ में रहने वाले को या रास्ते में कोई ऐसा गंद ना डालें कि जिससे किसी दूसरे आदमी को परेशानी हो। बकरा ईद के मौके पर राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस अलग अलग तौर पर अपने अपने सभी ज़िलों में जो ज़िले के डीसीपी हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार बैठकें ले रहे हैं तमाम आरडब्ल्यू, एमडब्ल्यू और लोकल रेजिडेंट्स के साथ में, और बकरा ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से निपटे इसकी कोशिश कर रहे हैं। आइए सीधा लिए चलते हैं जहां डीसीपी 2 प्रशांत चौधरी सेंट्रल से इस वक्त मीटिंग ले रहे हैं अपने ज़िले में कि बकरा ईद का जो त्यौहार है कुर्बानी, जिस पर तमाम मुसलमान जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी का हुकूक अदा करते हैं, वो आसानी से हो सके, ये अंदर मीटिंग ली जा रही है। सीधे लिए चलता हूँ आपको। जैसे तो स्लॉटर हाउस में स्लॉटिंग रहे और रूल भी अपने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, उसमें यही है कि म्यूनिसिपल एरिया में मतलब एक्सेप्ट स्लॉटर हाउस है और हमें और कहीं स्लॉटर नहीं करना है, या ऐसा कोई हाउस स्लॉटर हाउस जो रिकॉग्नाइज्ड है, लाइसेंस्ड है कंसर्न अथॉरिटी से, वो चीज़। और कैमल के बारे में बताते हैं कि जैसे ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो रेगुलेशन है 2012 के, उसके अनुसार वो फूड आइटम नहीं आता, फूड एनिमल नहीं आता, कैमल नहीं है ना। हाँ, तो कैमल का हमें बिल्कुल नहीं करना है, काउस का नहीं करना है। तो इन चीज़ों का हमें स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि ये ना हो। और पब्लिक और इसमें जैसे कई बार जैसे कुर्बानी की वीडियो बना लेते हैं कुछ लोग, तो हमें अपने एरिया में वीडियो नहीं बनानी है। वीडियो फिर वायरल होती है, फिर देखते हैं कि वीडियो कहाँ से बनी, तो उस चीज़ में कोई पर्पज़ नहीं है। हम अपना पीसफुली सेलिब्रेट करें ताकि वीडियो पिक्चर्स वगैरह हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें। अपने जो अमन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, पुलिस मित्र हैं, अपने RWS के जो मेंबर्स हैं, रिस्पेक्टेबल्स हैं अपनी सोसाइटी के, वो सब भी अपने एरिया में एजुकेट करें और उस दिन अपने प्रेजेंस रखें, एक्टिव प्रेजेंस रखें, ताकि कोई भी मतलब शांति बनी रहे इलाके में। इस तरीके से आप रहें अपने इलाके में। और MCD से अभी नहीं आए, जल बोर्ड से, जल बोर्ड को बता देना कि पानी की व्यवस्था सही रखें। जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, रामापट्टी, दरियागंज, चांदनी महल, तो वहाँ पे पानी की दिक्कत ना हो, पानी की जैसे शॉर्ट सप्लाई रहती है, तो 3 डेज में स्पेशली पानी अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो ताकि कुछ साफ सफाई करनी हो, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखें। और जो अपनी डेंसली पॉपुलेटेड जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी ये होती है कि हम सबसे पहले अपने उस त्यौहार को अपनी रीति रिवाज और खुशहाली की तरह मनाएं, लेकिन उस त्यौहार को मनाते समय ऐसा ना हो कि किसी और व्यक्ति की हम इनकन्वीनियंस पहुँच करें। तो जो त्यौहार है तो पहला कुछ चीज़ें उसमें प्रोहिबिटेड हैं जो आप ना करें। जैसे कोई दूसरा एनिमल उस दिन अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं तो वो एज पर रूल्स अलाउड नहीं है, तो उसको ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कैटरिंग किसी भी तरीके से ना करें ताकि किसी दूसरे को कोई ऑब्जेक्शन करे या किसी के घर में गंदगी हो, वो चीज़ें नहीं हों। कई बार स्ट्रे एनिमल्स भी आ जाते हैं और वो आपने कहीं बाहर डाल दिया तो उसको उठा के फैला देते हैं। तो कई सारी दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चलो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन, हर कम्युनिटीज़ में। तो जो वेजिटेरियन है वो उनको उतना अच्छा लगता नहीं उस चीज़ को, तो इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि स्ट्रे एनिमल्स वगैरह उसको इधर उधर ना फैलाएं। और अगर साफ़ सफाई रहेगी और हाइजीन रहेगी तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि कई, और दूसरी चीज़ क्या है कि अरेंजमेंट सुबह 6 बजे से तो हम मस्जिद में जाना शुरू कर देते हैं सुबह से।
पहले से। तो उस समय वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है। अगर आपके पास नहीं है तो इमरजेंसी लाइटिंग की व्यवस्था कर लें वहाँ पर। जैसे कई बार पिछली बार देखा था हमने प्रताप नगर के एरिया में कुछ लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी अर्ली मॉर्निंग, तो वो आप इमरजेंसी चाहें तो जनरेटर अगर आप जो फैसिलिटीज़ हों या इमरजेंसी लैंप्स भी मिलती हैं, आजकल चार्जेबल लैंप्स मिलती हैं, उसको चार्ज करके वहाँ पर रखें कई गलियों में। ताकि दूसरा मौसम भी ऐसा है कि कई बार रेनी सीजन हो सकता है उसमें, बरसात या कई जो प्रेयर बरसी है वहाँ पे स्लीपरी एरियाज हो जाते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें ताकि किसी को चोट वगैरह भी ना हो। इन चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने फेस्टिवल्स मनाएं, और अगर शांति से मनाएं तो अच्छा है हर तरीके से। कई बार हम खूब हल्ला करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वही काम करें, अननेसेसरली। और थोड़ा बच्चों को समझाएं, यूथ जो है कई बार वो आवेश में आके या चीज़ों को आके कई बार कुछ नारेबाजी करते हैं, अगर हम कहीं से निकल रहे हैं कोई काम कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं, ठीक है। पिछली बार भी एक न्यूज़ आई थी। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई बात होती है दो पर्सन्स के बीच में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, तो आप जो कॉल करते हैं या पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप बताएं कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है या दो वैसी व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। कई बार हम ऐसी कॉल कर देते हैं जिसके रियल फैक्ट कुछ और होते हैं, लेकिन फिर वो एक समस्या का मुद्दा बनती है और हमारी ही बदनामी होती है आपस में। भाई हम सारे भाई हैं, कोई दूसरे भाई से नहीं आए हैं, आप भी हो और हम भी हैं। तो अगर कोई हमेशा कुछ ना कुछ इशूज़ रहते हैं डेली बेसिस कई लोगों के साथ, क्राइम भी होते हैं, तो उस बेसिस पर अगर कोई झगड़े की चीज़ की कॉल्स आती है तो आप उनको ये समझाएं भाई दो लोगों का झगड़ा है, मे भी वो डिफरेंट कम्युनिटी के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका पर्पस झगड़ा किस लिए हुआ है। कई बार किसी को किराए के लेकर मुद्दा हो जाता है, कई बार अपना निकलने या किसी और चीज़ों का हो, तो उस चीज़ का त्यौहार वाले दिन स्पेसिफिक ध्यान रखना है। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि इन चीज़ों को और यूथ को बताएं, और दूसरा गंदगी ना करें। कई बार ऐसा जगह देखा हमने पानी पिया है, कोई भी चीज़ें ग्लास वहाँ डाल दी, तो वो अगर 10 व्यक्ति वहाँ से निकलेंगे तो 10 गिलास पड़ेंगे, तो सबके लिए गंदा। तो वो एक डस्टबिन रख लें प्रॉपरली, और आप लोग समझदार हैं सारे के सारे, थोड़ा सा अपने बच्चों को ब्रीफ कर देंगे, हम लोग भी करेंगे खाने लेने का, तो साफ़ सफाई रहेगी, सब अच्छा रहेगा और स्मूथ से होगा। बस मेरी इतनी गुजारिश है। थैंक यू। एग्रीकल्चरल कैटल जो एक्ट है उसको आप लोग फॉलो करेंगे अच्छे से, और आप लोगों को हम सब ने ब्रीफ कर ही दिया है जो जो रूल्स हैं। तो आप सबको बेस्ट विशेस और इतनी जल्दी एमसीडी वाले नहीं उठा सकते, तो अगर एमसीडी वाले हर गली के बाहर या मोहल्ले के बाहर या चौराहे पे ऐसे रखेंगे तो शायद हम पब्लिक को बहुत आसानी होगी और इनको सेवा करने वालों को बहुत आसानी होगी। एमसीडी वालों से बात करेंगे, लेकिन हर एक जगह रखना पॉसिबल मेरे हिसाब से हो नहीं पाएगा। बाकी आप लोग भी अपने लेवल पे कोशिश करें इसमें जितने डस्टबिन आप लोग रख सकें, और गाड़ियाँ एमसीडी की आती रहेंगी वो सामान उठाती रहेंगी। सर मेन गली के बाहर या मेन चौराहे पे जहाँ पर की इजीली एमसीडी की गाड़ी आ सकती है, हाँ वहाँ रख दो। जी सर। आप लोग भी रखना थोड़ा कंट्रीब्यूट करके। वैसे हमारे एसएचओ मनोज साहब ने हमारी टीमें बना रखी हैं और इस चीज़ को देखने के लिए। और धन्यवाद। भाई लोगों को मुबारक हो। अपने डीसीपी 2 प्रशांत चौधरी ने क्या कुछ बताया स्लॉटरिंग के बारे में, और स्लॉटर हाउस पर ही स्लॉटरिंग की जाए, अलावा उसके लोकल रेजिडेंट्स का या एमडब्ल्यू प्रेसिडेंट्स का पुरानी दिल्ली के लोगों का क्या सोचना है और क्या कुछ निकल कर सामने आया, ये सुनाता हूँ सीधा तमाम जिम्मेदारान को। मीटिंग में डीसीपी सेंट्रल और डीसीपी सेंट्रल मध्य ज़िला के तमाम जो थानों के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं मीटिंग में? पटेल नगर थाने से। क्या कुछ प्रिकॉशंस बकरीद की कुर्बानी को लेकर दिए गए हैं? पैगाम उन्होंने ये दिया है, गुजारिश की है कि जो कुर्बानी आप लोग करें वो अंदर में करें, और जो उसके मलबे निकलें उसे आप कूड़ेदान में डालें। और हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग डाल तो देंगे, लेकिन हर दिन तीनों दिन जो कुर्बानियाँ होंगी उस मलबे को उठाने की जिम्मेदारी एमसीडी वालों की है, इसलिए उनको भी टाइट किया जाए। और उनका ठीक है। एक बात और कही है डीसीपी 2 प्रशांत चौधरी ने कि कुर्बानी स्लॉटर हाउस पर ही करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्लॉटर हाउस पर नहीं, ये पर्दे में हाँ। के लिए कहा कि आप करें, अंदर में ही होता है, पर्दे में कर सकते हैं। हम लोग बाहर नहीं करते हैं, हाँ। अंदर ही में करते हैं, अपने घर के अंदर करेंगे। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपनी कुर्बानियाँ जो करेंगे वो अपने घर के अंदर करिए, बाहर और साफ सफाई का ख्याल रखें। और बाहर रोड पे किसी तरह का कोई मलबा नहीं आना चाहिए, रोडों पे खून नहीं बहना चाहिए, और किसी तरह का वीडियो वगैरह न बनाएं। गोश्त की कुर्बानी करते वक्त किसी तरह की जो है वीडियो न डालना। मध्य ज़िला दिल्ली पुलिस ने इस वक्त बकरीद को लेकर तमाम जो रिहायशी हैं, आरडब्ल्यू हैं, एमडब्ल्यू के लोग हैं और इलाके के अहलिया ज़िम्मेदारान लोग हैं, उन सभी के साथ बैठक की है। और
जो बकरीद अब से 4 दिन पहले मनाई जाएगी उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति और सुकून के साथ ये त्यौहार गुजरे। मेरे साथ इस वक्त तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। आप एतबार साहब यहाँ मीटिंग में पहुँचे थे, क्या कुछ निर्देश आप लोगों को DCP सेंट्रल 2 की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, उन्होंने इस बात को लेकर पूरा जोर दिया है कि त्यौहार अच्छे से मनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर एरिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि किसी तरह की कुर्बानी करने वालों को दिक्कत ना हो, और वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी हमारे साथ में रहने वाले को या रास्ते में कोई ऐसा गंद ना डालें कि जिससे किसी दूसरे आदमी को परेशानी हो। इस बात का तमाम लोगों ने पहले से सारे लोग मिल के त्यौहार मनाते चले आए। हम लोग सारे लोग थे, तमाम इलाके के, चाहे सीताराम बाजार हो, चाहे मिंटो रोड हो, जामा मस्जिद हो, हौस काजी हो, ये सारे लोग मिल के यहाँ पर आए थे और ये लोग हमेशा से इस काम को करते रहे हैं। और जो निर्देश, जो लॉ एंड ऑर्डर निकालती है दिल्ली पुलिस या सरकार, उसमें पूरी तरह फॉलो कराते हैं। और आगे सबने यकीन दिलाया कि हम जिस तरह से तमाम इलाके में त्यौहार तमाम हिंदू मुस्लिम मिलके मनाते हैं, ये त्यौहार भी हम सब मिलके मनाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और ये बात मैंने मीटिंग में भी कही है और आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इस बात में दिक्कत करने की कोशिश की, गंद फैलाने की कोशिश की या कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम खुद मिलकर कार्रवाई कराएंगे। उसको गलत अफवाह फैलाने, ये भी कहा कि कुर्बानी जो है वो स्लॉटर हाउस पर ही नहीं, उन्होंने कहा, मगर साथ में एक चीज़ और भी थी जो DCP साहब ने भी कहा और हमारे ACP साहब ने भी कहा कि अगर किसी का जगह बंद है वो अंदर करे, बाहर सड़क पे ना करे। ये बात बिल्कुल ठीक है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क पे करना ठीक बात नहीं है, अलाउ ही नहीं है, तो वो अंदर ही करनी चाहिए और हम सब लोग अंदर ही करेंगे उसको। अगर किसी के यहाँ बड़ा घर है और 2-4 लोग मिलके कर सकते हो तो भी ऐसा होगा, ताकि किसी तरह का सड़क पे कोई गंद नहीं होगा। ये हम सब मिलकर करेंगे। पुरानी दिल्ली और मध्य जिला पूरी तरह से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और इस मौके पर हौस काजी थाना इलाके से अनिल जी भी इस वक्त साथ में हैं। बकरीद का त्यौहार अब से 4 दिन बाद मनाया जाएगा। प्रिकॉशंस तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं। DCP सेंट्रल ने मीटिंग बुलाई थी, आपने भी अपनी बात रखी कि पुरअमन तरीके से जो है वो कुर्बानी जो है वो कराई जाएगी, साफ़ सफाई की लेकर, क्या कुछ आप कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा, ये हमारा त्यौहार है, हमारा धर्म है, हमें इसको मनाने का पूरा हक है, हम अपने तरीके से इसको मना सकते हैं। बस थोड़ी सी हमें ज़रूरत है एक पर्दे की, एक आड़ की। हम सब मिलके, हमने सबको साहब जनाब को आश्वासन दिया है, DCP साहब को, कि हम सब मिलके और इसको अच्छी तरीके से मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत हम नहीं आने देंगे। अच्छा, जो साफ़ सफाई करने वाली, व्यवस्था करने वाली MCD है, वही मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जल बोर्ड और MCD वाले, जो सफाई करने वाले, वही नहीं मौजूद हैं। तो मीटिंग बुलाई किस लिए गई थी? उन्हीं लोगों को डायरेक्शन देने के लिए बुलाई गई थी। मैं इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ और इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ कि उन लोगों को होना चाहिए, जरूर आना चाहिए था। और जो हमारे मेन सफाई है और जो हमारे पानी की कमी है उसको पूरा करें। DCP साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको तुरंत ही आदेश दिया जाए कि हमारे इलाके में किसी प्रकार की सफाई की और पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे भाइयों का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से मनना चाहिए। डेंसली हाईली पॉपुलेटेड एरिया जामा मस्जिद और उसके पीछे लगने वाला मीना बाजार और जामा मस्जिद मटिया महल की मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन भी यहाँ DCP ऑफिस के बाहर हमारे साथ खड़ी है। सलीम साहब, DCP 2 प्रशांत चौधरी ने कड़े निर्देश दिए कि किसी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमने भी अपनी बात रखी कि दिल्ली जल बोर्ड से कहा जाए कि टाइम से पहले पानी दिया जाए और MCD को भी ताकीद किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी और गाड़ियों की संख्या बढ़ाए, जिससे आपस के अंदर भाईचारा में कोई भी नफसा नफसी ना आए। और बाकायदा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो यहाँ हमारे काउंसलर्स और MLA को भी आना चाहिए। कहते हैं जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उनको बड़ा बन के उनको इलेक्शन में वोट देते हैं, वो उनको यहाँ पे बुलाना ज़रूरी था, जो वो फौरन तौर पे अपने कर्मचारियों को ऑर्डर करते कि इस तरह की परेशानी यहाँ पे हमारे एरिया में ना हो। फिर भी हमारे DCP साहब ने हमें ताकीद किया है कि हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और आप हमारा सहयोग करें और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को इंशाल्लाह कोई भी बुरी नज़र नहीं लगेगी इंशाल्लाह। आदम साहब, 4 दिन बाद बकरीद है और तमाम प्रिकॉशंस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर या देश में गाड़ियों को रोका जा रहा है। महाराष्ट्र में एक अलग निर्देश गौ सेवा आयोग की तरफ से दिया गया है, तो क्या आसान रहेगी कुर्बानी? देखिए, कुर्बानी आसान रहेगी, क्योंकि कहीं भी जो भी इशूज़ आ रहे हैं उसके लिए जो लोग हैं
वो जाके जो भी इनके महकमे उनके लिए अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। जैसे महाराष्ट्र की आपने बात बताई, तो महाराष्ट्र के अंदर जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जाके हाई कोर्ट के ने अपील करी है इसकी, और इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन निकले, क्योंकि ये त्यौहार है और इस त्यौहार में किसी से कोई आपत्ति नहीं है। साफ सफाई को लेकर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करना चाहिए? साफ सफाई को लेकर लोकल क्या उनको अलग मीटिंग्स बुलानी चाहिए? अलग नहीं, उनको पहले एक सबके साथ डीसीपी ऑफिस में मीटिंग लेनी चाहिए थी। उसके बाद अगर वो यहाँ नहीं आ पाए तो हमारे लोकल एसएचओ है जामा मस्जिद थाने के आदेश जी, वो उन सबको बुलाए, उसमें लोकल काउंसिल एमएलए भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या दिक्कत आती है, कभी कभी एक रास्ता होता है तो वो रास्ते के अंदर ये होता है, एक काउंसलर कहता है मेरा नहीं है, एक काउंसलर कहता है मेरा नहीं है, एक एमएलए कहता है मेरा नहीं है, एक एमएलए कहता है मेरा नहीं है। कई रास्तों में दो विधानसभाएं लगती है, जैसे हमारा मटिया महल है, तो उन सबको बुलाए, बैठ के बात करें। कहीं सफाई में इस तरह की दिक्कत ना रहे, वो कहें। उसके अलावा भी हमारी बाजार मटिया महल ट्रेड एसोसिएशन ने 10 वॉलंटियर लगाए इस बार बकरीद के ऊपर। वो जहाँ सॉलिड वेस्ट उठाएंगे अपने गाँव के ऊपर और बाकायदा सफाई भी करेंगे। तो वो किन इलाकों में रहेंगे? वो हमारी मार्केट में रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हम कर नहीं सकते। जामा मस्जिद चौक से लेके तिस्ली कबर चौक तक, जो यानी वहाँ पर सॉलिड वेस्ट आप लोग नजर आने बिल्कुल किसी तरह की अपने कस्टमर्स में टूरिस्ट को कोई परेशानी ना और हो। भी बहुत सारी एसोसिएशन RW हैं, क्या उन लोगों के साथ हम उनसे अपील ही कर सकते हैं कि वो भी हम जिस तरह से हम कदम उठाते हैं वो भी हमारे साथ हम और हमारी तरह सहयोग करें और अपने मार्केट को साफ सुथरा रखें और वॉलंटियर्स लगा के जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कूड़ेदान तक पहुंचाएं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, खाली इसी त्यौहार पे नहीं, आप देख सकते हैं रमजान में भी हमने पूरी वॉलंटियर की 12 टीम लगाई थी, उसके अलावा G20 में भी टीम लगाई थी। जब भी हमें मौका लगता है, हमें ये लगता है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, हम अपने तौर पे जो हो सकता है उतना हम करते हैं। इस बार भी हमने सोचा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मध्य जिला की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में दो बहुत ही बड़ी कमियां थीं, जहां जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम जो सफाई व्यवस्था करता है और पानी की व्यवस्था, क्योंकि ये त्यौहार पूरी तरह से कुर्बानी का त्यौहार है, उसमें खास ज़रूरत रहती है। इफ्तिखार साहब, दोनों ही डिपार्टमेंट की गैर मौजूदगी में DCP 2 ने मीटिंग बुलाई, क्या कमी मानी जाए या फिर क्या कहा? बिल्कुल 101% कमी है। उन दोनों डिपार्टमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि DCP साहब ने बार बार इस बात को पूछा कि MCD से कौन है और जो दूसरे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स उनसे कौन है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। इस बात से ही पता लगता है कि उनकी कमी महसूस हुई और उनके बगैर जो है, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्विस उन्हें सफाई तो उन्हीं को करनी है, सर्विस उन्हीं को देनी है, तो अगर वो नहीं है तो फिर ये एक तरह से अधूरी मीटिंग रह गई। कुर्बानी जो की जाती है वो तो रब के पास ना उनका गोश्त ना खून पहुँचता है, नियत पहुँचती है। क्या जो कुर्बानी कर कर सड़कों पर चंद पैसों के लिए 10-50 रुपए के लिए कुर्बानी के सॉलिड वेस्ट सही जगह पर नहीं पहुँचाया जाता है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल गंदगी जो है, देखिए जो बाकी और तहारत जो है निस्फ़ ईमान है, ये तो हमारी आपको पता ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए और लोगों को खास तौर से एजुकेट करना चाहिए कि जो वेस्ट है वो अपना एक पॉलीथीन में डाल के या किसी और थैले वगैरह में डाल के उसे उसकी सही जगह पे पहुंचाएं और कुर्बानी भी जो है थोड़ा सा पर्दे में करें ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो। और साफ सफाई का ख्याल आफ्टर ऑल लोगों को ही रखना है। अगर एजेंसीज भी लग जाती हैं उसके बावजूद भी लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं शहजाद अहमद बाज़ार सीताराम, ठीक है, वार्ड सीताराम बाज़ार से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर लोगों की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो है थाना जामा मस्जिद और चांदी महल थाना ने पूरी तरीके से RWA और MWA को अवेयर कर दिया था और इतना बेहतरीन काम हुआ है। मेरी पुलिस अवेयर कर रही है, नगर निगम अवेयर कर रहा है, लेकिन पुलिस ने अवेयर करा और पुलिस में अवेयर करने के बाद हमारी जो काउंसिलर मेरी छोटी बहन राफिया माहिर है, उन्होंने बेहतरीन काम करा और वेस्टेज को इस तरीके से उठवाया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन लोगों की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इन्होंने जो कहा कि MCD के लोग नहीं आए, लेकिन MCD ने पूरी ईमानदारी से काम करा लास्ट ईयर और सारा वेस्टेज उन्होंने इस तरीके से उठवाया कि बाजार पूरी तरीके से क्लीन। तो सफाई अब खुले तौर पर जो है वो होनी चाहिए और बिल्कुल सफाई जिस तरीके से लास्ट ईयर सफाई हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ इस साल भी बहुत अच्छे तरह काम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। DCP सेंट्रल ने मीटिंग बुलाई थी, नगर निगम और जल बोर्ड के अधिकारी नहीं पहुंचे, हालांकि ये कमी ज़रूर रही। और जो कुछ सलीमुद्दीन मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए ताकि अरेंजमेंट को और बेटर बनाया जा सके। साथ ही जो कुछ सफाई व्यवस्था की जाती है, जैसे कि मुस्लिम हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, चाहे वो PS जामा मस्जिद की बात हो, चांदनी महल की बात हो या दरियागंज का कुछ हिस्सा हो, तो उन इलाकों में जहाँ पर भी अरेंजमेंट कर्मचारी वगैरह अगर कम है, तो जिन इलाकों में कुर्बानी वगैरह नहीं होती है, वहाँ से जो MCD का स्टाफ है उनको यहाँ स्पेशल डिप्लॉयमेंट के तौर पे अरेंजमेंट करके यहाँ
किया जाना चाहिए। जैसा कि जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहाँ दिल्ली नगर निगम की तरफ दिल्ली नगर निगम को ये चाहिए कि जो राजेंद्र नगर है, पटेल नगर है, उन इलाकों में से स्टाफ को यहाँ पुरानी दिल्ली के इलाकों पर डिप्लॉयड कर सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से बराबर बिल्कुल जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ डीसीपी सेंट्रल 2 की तरफ से यहाँ बकरीद के मौके पर मीटिंग बुलाई गई थी और ये भी कहा गया कि साफ तौर पर जो स्लॉटर हाउस है वहीं पर ही स्लॉटरिंग की जाए। हालांकि पुरानी दिल्ली पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ ये मुमकिन ही नहीं, और दिल्ली का जो स्लॉटर हाउस है, एक ही स्लॉटर हाउस है गाजीपुर, वहाँ ये भी मुमकिन नहीं कि पूरी दिल्ली की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो उतनी कुर्बानी उतनी कैपेसिटी के तौर पर कर पाए। तो 4 दिन बाद त्यौहार है, तमाम लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि साफ़ सफाई की व्यवस्था खुद रखें। जो भी बकरा या बड़ी कुर्बानी आप कर रहे हैं उसका निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, जो भी कूड़ा खत्ता है, जहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उसको वहाँ तक पहुँचाएँ और साफ़ तौर पर जो भी कुछ सफाई वगैरह होनी है वहाँ उसका पूरा ख्याल रखें। और किसी को भी अपनी ज़ात से किसी भी तरह का, चाहे वो किसी के आप जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, कुर्बानी को खुले एरिया में ना करें जहां और भी दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और वैसे भी इस्लाम में तो साफ़ तौर पर कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है, तो इसलिए सफाई का पूरे साफ़ तौर पर ख्याल रखें। शुक्रिया।